नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में, जिसमें एक एक करके आपको कोविड-19 महामारी और सभी खबरों के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामले पर कांग्रेस का तंज, शिवराज लाए कोरोना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर निशाना साधा है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि राज्य में शिवराज का पहला मकसद उनकी सरकार को गिराना था और इसीलिए देश में लॉकडाउन को सही समय पर लागू नहीं किया गया। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 152 नए मामले मिले, जिनमें से 110 मामले दिल्ली भेजी गई। जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए। इसे मिलाकर इंदौर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 696 हो गई, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। इस बीमारी से इंदौर में अब तक 37 मरीजों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में यदि शिवराज का कांग्रेस सरकार गिराने का मिशन नहीं होता तो लॉकडाउन पहले ही लागू हो जाता और संक्रमण नहीं फैलता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन के बीच राहुल गांधी ने ट्रकों में भरकर अमेठी भेजा खाना और दूसरे जरूरी सामान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई ट्रक भरकर अनाज और अन्य जरूरी सामान अमेठी के लोगों की मदद के लिए भेजा है। यह बात कांग्रेस के अमेठी जिलाध्यक्ष ने बताई है। कांग्रेस के अमेठी जिले के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच अमेठी के पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 5 ट्रक भरकर चावल और गेहूं भेजा है। इसके अलावा उन्होंने 1 ट्रक भरकर दालें, कुकिंग ऑयल, मसाले और अन्य जरूरी सामान लोगों के बीच बांटने के लिए दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य कोरोना वायरस महामारी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक अस्पताल से जुड़ी खबर शेयर करते हुए गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी कोविड-19 का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका की मुख्यमंत्री योगी से अपील, अर्थव्यवस्था संभालने के लिए टास्क फोर्स गठित करे सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर किसानों और कामगारों को कोरोना संकट के इस दौर में राहत देने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि कोरोना ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में हालात को फिर से पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पुनर्निर्माण टास्क फोर्स गठित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल कटाई का समय चल रहा है। प्रदेश में कंबाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी गई है, पर अभी तक मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनके आने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। उन्होंने गन्ना किसानों के तत्काल भुगतान करने के साथ ही फसल खरीदे जाने की गारंटी भी देने की बात कही है। उन्होंने ओलावृष्टि और बारिश से हुई फसलों की बर्बादी का मुआवजा सभी किसानों को फौरन दिए जाने की बात प्रमुखता से लिखी है। उन्होंने कहा कि लाखों बुनकरों की हालत खराब है। उन्होंने मनरेगा मजदूरों के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से राज्य में युद्ध जैसे हालात, सरकार 24 तक तैयारियों की स्थिति बताएं, हाई कोर्ट। जी हां दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है और इसे युद्ध जैसे हालात बताया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि युद्ध जैसे हालात से निपटने के लिए कितनी तैयारी की गई है, सरकार के पास मैन पावर है या नहीं। 24 अप्रैल तक इसकी जानकारी कोर्ट ने मांगी है। कोरोना की तैयारी से निपटने को लेकर दायर मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार से जो जरूरी संसाधन मांगने के लिए पत्र लिखा गया था, उसका कोई जवाब नहीं मिला है और न ही संसाधन ही मिले हैं। जबकि केंद्र सरकार का कहना था कि सरकार सभी राज्यों की जरूरतों को देखते हुए किट और अन्य संसाधन उपलब्ध करा रही है। झारखंड के मामले में अभी तक केंद्र सरकार से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने समय की मांग की। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की। लॉकडाउन के मामले पर सरकार की ओर से बताया गया कि हिंद पीढ़ी समेत पूरे शहर में लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। हिंद पीढ़ी समेत अन्य इलाकों के लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरकार ने कहा, अखबारों में सब कुछ सही नहीं आ रहा है। इस पर कोर्ट ने सरकार को हर दिन कोरोना बुलेटिन जारी करने का सुझाव दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में फंसे यूपी के छात्रों के लिए सीएम योगी भेजेंगे बसें।
भड़के नीतीश कुमार, ये अन्याय, लॉकडाउन के खिलाफ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्थान में फंसे छात्रों को निकालने के लिए बस भेजे जाने के फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने इसे लॉकडाउन के नियमों के खिलाफ अन्याय बताया है। नीतीश कुमार का यह बयान योगी सरकार के फैसले पर है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो बच्चे राजस्थान के कोटा में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए आगरा से शुक्रवार को 200 बसें रवाना की गई। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह से कोटा से छात्रों को लाए जाने के लिए बसें भेजी जा रही हैं, यह लॉकडाउन के सिद्धांत के साथ अन्याय है। गौरतलब है कि राजस्थान के कोटा में अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए गए यूपी, बिहार और देश के अन्य राज्यों के छात्र लॉकडाउन के बीच वहीं फंस गए हैं। उनके पास गुजारे के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। ऐसे में छात्र लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से टकराता छत्तीसगढ़, एकमात्र ऐसा राज्य जो तरीके से लड़ रहा कोरोना से लड़ाई, 70% मरीज हुए स्वस्थ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से हैं जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी दीगर राज्यों के मुकाबले पहले ही शुरू कर दी थी। उसने मामले की गंभीरता को समझा और इसके रोकथाम के प्रयास भी शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ में 18 मार्च को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और यहाँ 22 मार्च को देशव्यापी जनता कर्फ्यू से पहले ही सरकार सजग सतर्क हो गई थी और उसने एहतियाती कदम उठाए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर गुरुवार देर शाम तक सामने आए आंकड़ों पर गौर करें तो यहाँ अब तक 33 मरीजों के नमूने पॉजिटिव आए हैं और इनका रायपुर के एम्स अस्पताल में इलाज चला। अब तक 23 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और सिर्फ 10 मरीज ऐसे हैं जिनका एम्स रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक लिहाज से कुल मरीजों में लगभग 70% मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निजी स्कूलों को सख्त निर्देश, फीस बढ़ाई तो होगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को फैसला लिया है कि कोई भी निजी स्कूल बिना सरकार की इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकेगा। वहीं मासिक आधार पर सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी होगी। इसके साथ स्कूल प्रबंधन को अपने पूरे स्टाफ को वेतन देना होगा। अगर कोई स्कूल इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एक्ट व राष्ट्रीय आपदा कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनको शिकायतें मिल रही थी कि कई निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस ले रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल बंद होने के बावजूद परिवहन शुल्क भी वसूला जा रहा था। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है। स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। स्कूलों का बुनियादी काम ट्रस्टी के तौर पर समाज सेवा का है। स्कूल धंधा नहीं कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से मिली 50,000 पीपीई किट जांच में फेल, डॉक्टर्स को भी हो सकता था संक्रमण। जी हां दोस्तों, कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में पैर पसार रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। वहीं ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के निदेशक ने बयान दिया है कि डीआरडीई की जांच में चीन से गिफ्ट में मिली 50,000 पीपीई किट फेल हो गई है। डीआरडीई के निदेशक का कहना है कि एक बैच का किट जाँच में फेल हो गई है। यदि इनका इस्तेमाल डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ करते और उनके संपर्क में दूसरे लोग आते तो उनको संक्रमण फैल सकता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफवाह फैलाने के आरोप में बीजेपी सांसद सुभाष पर मामला दर्ज, ममता सरकार और भाजपा में ब्लेम गेम शुरू। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर के बीच पश्चिम बंगाल जिले के बांकुड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष सरकार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बीजेपी सांसद सुभाष सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सुभाष सरकार पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप है। वहीं एक अन्य सांसद अलीपुरद्वार के जॉन बारला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें हाउस अरेस्ट के तहत रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की अपील, हमें बताएं कौन भूखा है, हम पहुंचाएंगे खाना, आवास का भी दावा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि वह बताएं कि कहां कौन भूखा है। दिल्ली सरकार उस तक खाना पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों को आवास भी मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल की अपील कश्मीरी गेट में यमुना नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लोगों के भीड़ जुटने के दूसरे दिन आई है। दिल्ली सरकार ने इन लोगों को देर रात तक अस्थायी आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली चांदनी महल थाने के इंस्पेक्टरों समेत 80 पुलिसकर्मियों को किया क्वारंटीन। जी हां दोस्तों, चांदनी महल थाने के 2 सिपाहियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। आनन फानन में थाने में तैनात लगभग सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है।
संक्रमित 2 सिपाहियों में से एक एसएचओ का ऑपरेटर भी है, इसलिए आशंका है कि एसएचओ भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। अधिकारियों ने एसएचओ समेत थाने के तीनों इंस्पेक्टरों को क्वारंटीन होने का आदेश दिया है। जिला पुलिस उपायुक्त संजय भाटिया ने बताया कि फिलहाल थाने में 80 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। इसमें इंस्पेक्टर से नीचे रैंक के सभी पुलिसकर्मी शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच रमजान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से की तरावीह की नमाज के लिए अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरा देश इस समय लॉकडाउन का सामना कर रहा है। लॉकडाउन के चलते देश में आम गतिविधियां वैसे तो ठप हैं, लेकिन लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें भी देश भर से सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं से कोरोना का खतरा भी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अप्रैल माह में ही मुस्लिम भाइयों के रमजान शुरू हो रहे हैं। AIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रमजान के पवित्र माह के दौरान तरावीह घर में ही करने की अपील मुस्लिम भाइयों से की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, जामिया निजामिया के एक बयान में हैदराबाद के मुफ्तियों और उलेमाओं ने अपील की है कि रमजान के आने वाले महीने के दौरान घर में ही तरावीह पेश की जाए। बेशक ये दिशा निर्देश केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर लागू नहीं होते हैं, पूरे भारत में इनका सख्ती से पालन किया जाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में घर बैठे ऑनलाइन बदल सकते हैं अपना आधार कार्ड का पता, जानिए कैसे करना होगा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। यह लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा। अब लॉकडाउन में सभी काम लोगों को अपने घरों से ही करना है। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी जरूरी काम हैं जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। इनमें से एक जरूरी काम आपके आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करना भी है। आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। बता दें कि आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए लोगों को UIDAI ने एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है, जिससे अब घर बैठे ही ऑनलाइन अपने आधार कार्ड का पता बदलवा सकते हैं। अब लोगों को आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। UIDAI ने एक ट्वीट कर आधार कार्ड धारकों को यह जानकारी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिना आधार कार्ड के ही नहीं मिलता है सरकारी लाभ। जी हां दोस्तों, देश के सभी भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड इस समय महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आधार कार्ड सभी लोगों के पास होना चाहिए। देश में सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ ही जाती है। बिना आधार कार्ड के सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए सभी लोगों के पास आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कई बार आधार कार्ड से सही जानकारी नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड में सबसे अधिक समस्या पते को लेकर आती है। या तो आधार कार्ड पर पता गलत छप गया होता है या फिर पुराना होता है, उसे बदलना होता है। दोनों ही स्थितियों में आप आधार कार्ड पर पते को बदलवा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए आप कैसे करेंगे आधार कार्ड को अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा। इस साइट पर जाने के बाद आपको आधार अपडेट सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें अपडेट ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद माई आधार टैब पर जाकर उसमें से अपडेट योर आधार और फिर अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। फिर स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। जो पेज खुलेगा उसमें प्रोसीड अपडेट एड्रेस पर क्लिक करना होगा। फिर एक नया पेज स्क्रीन पर खुलेगा। यहाँ आपको आधार नंबर और कैप्चा डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। अपने रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अपडेट एड्रेस वाया एड्रेस प्रूफ का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ यह विकल्प चुनकर अपने नए पते की जानकारी भरें। आपके द्वारा बताए गए दस्तावेजों की रंगीन फोटो मोबाइल से क्लिक कर व अपलोड कर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब आपकी एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आपके आधार कार्ड पर पता बदल दिया जाएगा। नया आधार कार्ड आपको डाक द्वारा कुछ दिन में मिल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों मजदूरों के हालात पर प्रियंका ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किसानों और मजदूरों को हालात पर राहत देने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। प्रियंका गांधी ने लिखे 2 पेज के पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 6 बिंदुओं में सलाह दी है। पत्र में महासचिव ने लिखा है कि कोरोना महामारी ने आज ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश का हर एक तबका इस आपदा और इसके आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। कोरोना आपदा की वजह से कई ऐसे आर्थिक व सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने से आम जन को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर पत्र में लिखा है कि किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है। किसान बुरी तरह से परेशान हैं कि कटाई कैसे होगी। प्रदेश में कंबाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी है, परंतु अभी तक कंबाइन मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत है। ज्यादातर इन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनके आने की व्यवस्था की जाए। सही सूचना के अभाव में और जुर्माने के डर से किसान रात बिरात गेहूं काट रहे हैं। उन्होंने पत्र में गन्ना किसानों का बकाया तत्काल भुगतान करने के साथ ही साथ आगामी फसल की खरीद की गारंटी करने की बात लिखी है।
प्रियंका ने लिखा कि विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की मार पड़ी थी। प्रदेश सरकार मुआवजा देने की भी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। सभी किसानों को तुरंत मुआवजा दें। महासचिव ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी अपने साथ एक आर्थिक तबाही भी लेकर आई है। प्रदेश के कांच उद्योग, पीतल उद्योग, कालीन उद्योग, बुनकरी, फर्नीचर उद्योग, चमड़े का उद्योग, हौजरी उद्योग, डेयरी, मिट्टी बर्तन उद्योग, फिशरी हेजरी उद्योग, अन्य घरेलू उद्योग सभी को तेज झटका लगा है। प्रदेश के लाखों बुनकरों की हालत अत्यंत खराब है। उन्होंने मजदूरों और छोटे उद्योगों स्थिति पर मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए लिखा है कि प्रदेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अर्थशास्त्र और योजना निर्माण के जाने माने विशेषज्ञों की एक आर्थिक पुनर्निर्माण टास्क फोर्स गठित की जाए। गांधी ने पत्र में मुख्यमंत्री को बताया कि अभी भी बहुत मजदूर परिवारों को राशन व नकदी की किल्लत है। काफी मजदूरों का पंजीकरण न होने से उनको किसी भी राहत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिना पंजीत मजदूरों को भी आर्थिक मदद की गारंटी दी जाए। बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन देने की गारंटी की जाए। पत्र में लिखा है कि सक्रिय मनरेगा मजदूरों को फ्री में राशन मिल रहा है। यह सराहनीय पहल है, किंतु उनको कोई आर्थिक राहत नहीं मिली है। उन्होंने पत्र में कहा है कि मनरेगा मजदूरों के लिए घोषित 611 करोड़ रुपया उनका पिछला बकाया था। अब जरूरी है कि मनरेगा मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा है कि इस आपदा के समय आम जनों को सहूलियत देकर प्रदेश में इस आपदा के असर को कम करने में इन कदमों पर गौर करना बहुत जरूरी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।